गायत्री महामंत्र का उच्चारण करेंगे। भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Now rub your palm, touch your eyes, then open your eyes. चलिए सभी लोग एक क्लास वर्क करेंगे, 5 से 7 मिनट का वर्क है। अपना सिलेबस नोट करेंगे यूनिट फर्स्ट का, कि यूनिट फर्स्ट में क्या कंटेंट है। ठीक है, टू द पॉइंट करेंगे, ऐसा लगे कि हमको आराम से आसानी से में पढ़ने में आ जाए कि क्या लिखा उस पर करेंगे। बस 7 मिनट्स में कंप्लीट कर देंगे। कुछ पूछ रहे कालिंदी? मैम कंप्लीट हो गया, ये बोल रहे हैं। हो गया, चलिए ठीक है। बताइए लास्ट में कंटेंट में क्या है, लास्ट लाइन अनम्यूट करेंगे माइक। उच्च शिक्षा प्रणाली यूनिट 10 और उसमें जो है आईसीटी न्यू इसमें हमने क्या कहा था अपना जो सिलेबस है उसमें जो फर्स्ट यूनिट है उसका कंटेंट लिखना है। जो फर्स्ट यूनिट पढ़ रहे हैं सबको मेरी बात समझ आई थी, यही हमने कहा था। ठीक, कोई बात नहीं कालिंदी में, अभी इसको ठीक करिए। ठीक है, उसको बना लेते, अभी इसको लिखिए।
2 मिनट और है, जितना लिख पाएंगे उतना लिखेंगे, ठीक है, फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे। कृष्णा जी लिख लिया? मैम एक पॉइंट मिस हो रहा है केवल, बाकी लिख लिया। एक बार बोलिए, मैं आपसे कंफर्म कर लें, पूरा बोलिए। सबसे पहला है योग की परिभाषा, इतिहास, विकास क्रम, भ्रामक धारणाएं, लक्ष्य व उद्देश्य। दूसरे में वेद, उपनिषद, प्रस्थानत्रयी, पुरुषार्थ चतुष्टय, षड दर्शन। इसके बाद महाकाव्य और स्मृति, जिसमें रामायण और महाभारत है और याज्ञवल्क्य स्मृति है। इसके बाद वाले में महर्षि पतंजलि और श्री गोरक्षनाथ जी की योग परंपरा में उनका जो अवदान, उसका परिचय, वो सब। और इससे आगे सूरदास जी, तुलसीदास जी, कबीरदास जी। इससे पहले एक और है, वो मिस हो रहा है बस। ठीक है। और छठे में थिंकर्स हैं, जो 4 थिंकर्स हमने लेवल 2 में पढ़े थे, वही हैं स्वामी विवेकानंद जी, स्वामी दयानंद जी, सरस्वती जी और महर्षि रमन जी और महर्षि अरविंद जी। ये 4 थिंकर्स। और इससे नीचे वाले पार्ट में 6 थिंकर्स हैं, जो श्री टी कृष्णमाचार्य जी और उनके शिष्य कुबला, नहीं, इसमें स्वामी राम जी, टी कृष्णमाचार्य जी और मैम ये 6 नेम्स है, बस अभी थोड़े से मिस हो रहे हैं। इससे नीचे ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, मंत्र योग, ये वाला टॉपिक है। और लास्ट वाले में जैन धर्म, जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन के बारे में। ठीक है, आपका बस केवल मिसिंग हुआ है नारद भक्ति सूत्र और सांडिल्य योग, ठीक, नारद भक्ति सूत्र वाला वो टॉपिक मिसिंग था, बाकी आपने लगभग सही किया है, ठीक है, सही है। चलिए, ये इसलिए ना कि जब आपके माइंड में आपका सिलेबस के अंदर का कंटेंट रहेगा तो आपको, अभी आप मान लो बिस्तर पर लेटे हैं, नींद नहीं आ रही है, कई बार होता है ना कि हमें ठंड लग रही है, हम लेट गए आकर, ना हमें बुक्स उठाने का मन है, ना फ़ोन उठाने का मन है, कुछ नहीं करने का मन है, तो हम बस अपना ऐसे ही लेट कर रिविज़न कर रहे हैं, ठीक। और जब तक रिवीजन आपका स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक आपके माइंड में कंटेंट के अकॉर्डिंग रिवीजन नहीं हो रहा है, तब तक उसको डीप स्टडी नहीं बोल सकते, ठीक है। एक स्टडी होता है लेकिन डीप स्टडी नहीं होती है। हम सब लोगों ने कैसे पढ़ा है, पूरे सिलेबस को नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, सिलेबस भी लर्न है और पूरा कंटेंट कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर है, ठीक है। बोलिए कृष्ण जी क्या कह रहे हैं? मैम इसमें ट्रिक्स भी मिल जाती है, जैसे पहले वेद, फिर दूसरे नंबर पे उपनिषद, अब 3 है तो प्रस्थान त्रयी आ गया, चौथे नंबर पे फिर अगर पढ़ेंगे तो उसमें पुरुषार्थ चतुष्टय। तो ऐसे भी याद करने में कई ट्रिक्स खुद को मिलती जाती है। और आप थोड़े दिन सही से पढ़ेंगे ना तो कुछ भी ऐसा नहीं है, इवन वो फिलॉसफी से, चाहे आप एनाटॉमी फिजियोलॉजी को कनेक्ट कर दो, साइकोलॉजी को कनेक्ट कर दो, आयुर्वेद को कनेक्ट कर दो, सब कुछ एक ही है। लेकिन अभी क्या है, कभी भी हमने कॉन्सेप्ट को क्लियर करके पढ़ा नहीं है, तो क्या होता है कि सब हमें अलग अलग दिखते हैं। लोग बोलते हैं ना, अरे ये कैसे पढ़ें, ये कैसे, ध्यान से आप पढ़ेंगे सब इंटरलिंक्ड है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं जो अलग अलग है यहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए बढ़िया। और सिलेबस आप, हमको तो ऐसा लगता है ध्यान से पढ़ो तो इसमें कुछ है ही नहीं पढ़ने जैसा क्योंकि जब आपके पास कॉन्सेप्ट होता है और एक आपको रिलेशनशिप लिंकअप करनी आ जाती है सबकी, तो बस फिर पढ़ना सरल हो गया वहीं पर, ठीक है। चलिए, अब आज हम लोग देखते हैं वेदांत दर्शन के अंतर्गत क्या क्या हम लोगों ने जो कल देखा था उसके बाद देख रहे हैं। तो कल हमने यहाँ तक देखा था, नीचे पहले ऊपर देखा था अद्वैतवाद के अनुसार, द्वैतवाद के अनुसार वेदांत दर्शन में जीव की 3 अवस्थाएं, दुख का कारण, फिर सृष्टि प्रक्रिया, शरीर 4 प्रकार के हैं, जरायुज, अंडज, स्वेदज, उद्भिज। पढ़ेंगे कृष्णा जी। मैम इसी को वापस, अच्छा, वेदांत दर्शन के अंतर्गत स्थूल शरीर की श्रेणियां, जरायुज, मनुष्य आदि, अंडज, पक्षी, सर्प आदि, स्वेदज, जूं, कीट आदि, उद्भिज, वृक्ष, लताएं आदि, सूक्ष्म शरीर। क्लियर हो गया सबके पास कि जरायुज में हम सभी लोग आते हैं, अंडज में जो जिनका जन्म अंडे के साथ होता है, से होता है, फिर स्वेदज मीन्स जो हमारे स्वेटिंग वगैरह से जिन चीज़ों का जन्म होता है, उसको गंदगी भी कह सकते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें हार्मफुल है कहीं ना कहीं किसी तरह से। फिर उद्भिज क्या है, जो वृक्ष और लताएं, जो हमारे पौधे हैं, उनकी बात हो रही है। आगे पढ़ेंगे।
सूक्ष्म शरीर कुल 17 तत्वों से मिलकर बनता है, जबकि सांख्य दर्शन में 18 तत्वों से सूक्ष्म शरीर का निर्माण होना माना गया है। स्थूल शरीर एक कोश अन्नमय कोश के अंतर्गत आता है। वेदांत दर्शन के अंतर्गत कुल 17 तत्व, 5 ज्ञानेंद्रियां, श्रोत, त्वक, चक्षु, जिह्वा, घ्राण, 5 कर्मेंद्रियां, वाक, पाणी, पाद, पायु, उपस्थ, 5 वायु, प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान, 1 मन, अंतःकरण जो संकल्प विकल्प करता है, 1 बुद्धि, अंतःकरण वृत्ति जो निश्चय करती है। टोटल कितने हो गए? टोटल नंबर देखिए 17 होगा, 17। ठीक, कुल 17 अवयव। सूक्ष्म शरीर के 17 अवयव 3 कोशों में विभक्त है, विज्ञानमय, मनोमय, प्राणमय। ये तो क्लियर है ना, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां सभी को पता है, हम लोग पढ़ भी चुके हैं। 5 मन, बुद्धि, और ये ध्यान रखेंगे तत्व हैं उन्हीं को अवयव भी बोला जाता है। 1 मिनट वापस आएंगे। यहाँ देखेंगे इसमें सूक्ष्म शरीर के 17 अवयव 3 कोशों में विभक्त हैं। तो ये 3 कोश कौन कौन से हमारे सूक्ष्म में? विज्ञान, मनोमय, प्राणमय, मनोमय और विज्ञान में। ठीक है, प्राणमय, मनोमय, विज्ञान में, ये सूक्ष्म में आते हैं हमारे। स्थूल में हमारा अन्नमय कोश आता है। उत्तर मीमांसा ब्रह्मसूत्र वेदांत दर्शन महर्षि बादरायण द्वारा रचित है। इसमें 4 अध्याय और 555 सूत्र हैं। वेदों का अंतिम भाग उपनिषदों को माना जाता है। उपनिषद ही वेदों के अंतिम सिद्धांत को ठीक ढंग से खोलते हैं। उसी प्रकार वेदांत अर्थात ज्ञान का अंत। इसके पश्चात कुछ भी जानना शेष नहीं रहता है। वेदांत दर्शन भारतीय अध्यात्म का मुकुटमणि, क्राउन ज्वेल माना जाता है। अच्छा, मुकुटमणि क्यों माना जाता है वेदांत को? जिस तरह मणि मुकुट को सुशोभित करती है और वो शीश पे धारण किया जाता है, वैसे ही ये सबसे अंत में और सबसे श्रेष्ठतम माना जाता है। तो ये प्रॉपर समझाइए। ये तो दर्शन में हो गया, विज्ञान में समझाइए कि किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर? ब्रह्म की बात हो रही है, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान सार की है। बात हो रही, ब्रह्म ज्ञान की बात हो रही है। ठीक, ब्रह्म की नहीं बात, ब्रह्म ज्ञान की बात हो रही है। ठीक है, तो जीवन में सबसे श्रेष्ठ क्या है? ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान ही है। ठीक, तो ये उसकी बात है। इसीलिए क्या लिखा है? मुकुटमणि का मतलब आपने बोला उपनिषद, वो हो गया एक दर्शन का पाठ। ठीक है, लेकिन वो है क्या चीज़? तो वो है ब्रह्म ज्ञान। कंटिन्यू करेंगे। वास्तव में मीमांसा और वेदांत दोनों दर्शन वेदाश्रित है। मीमांसा मुख्यतः कर्मकांड पर आधारित है, इसलिए इसको कर्म मीमांसा, पूर्व मीमांसा, धर्म मीमांसा आदि के नाम से जाना जाता है। वेदांत मुख्यतः ज्ञान कांड पर आधारित है, इसलिए इसे उत्तर मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, ब्रह्म मीमांसा आदि के नाम से जाना जाता है। आचार्य रामानुज एवं अन्य प्रसिद्ध आचार्यों ने मीमांसा सूत्र और वेदांत सूत्र को एक ही वृक्ष की 2 शाखाओं की तरह माना है। वेरी गुड, क्योंकि अगर मीमांसा नहीं होगी पूर्व, तो फिर उत्तर कहाँ से आएगा? ठीक है, तो दोनों ही क्या है? एक ही वृक्ष में कनेक्ट हो रहा है। अब क्या करना है? अपने अपने सिलेबस में जाइए, जहाँ पर फर्स्ट यूनिट है, वहाँ पर जहाँ दर्शन लिखा है, वहाँ दर्शन में उत्तर मीमांसा कर एक लिखेंगे। मीमांसा जो पूर्व मीमांसा है और उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा के दोनों नाम लिखेंगे, कर्म मीमांसा, धर्म मीमांसा। उत्तर मीमांसा में लिखेंगे ज्ञान मीमांसा, ब्रह्म मीमांसा, वेदांत, उपनिषद। मैम रिपीट कर दीजिए प्लीज। देखिए इसी में लिखा है, पहले तो कर वो लिखेंगे पूर्व मीमांसा, 2 नाम है, कर्म मीमांसा और धर्म मीमांसा। ठीक, क्योंकि वहाँ जरूरी नहीं कि पूर्व मीमांसा लिखा हो। फिर दूसरा है जो हमारा उत्तर मीमांसा है, उसको ज्ञान मीमांसा, ब्रह्म मीमांसा, उपनिषद, वेदांत और ब्रह्मसूत्र। किसी का कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है ना अभी? ठीक है, अब
कहीं पर भी क्वेश्चन आए तो पूरा ध्यान से ही उसका आंसर देंगे। कंटिन्यू करेंगे। उत्तर मीमांसा वेदांत के अनुसार जब व्यक्ति को ज्ञान होने लगता है तब उसके मन में ईश्वर, ब्रह्मा आदि को जानने की जिज्ञासा उत्पन्न होती है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। यह दर्शन वेद के अंतिम तात्पर्य का दिग्दर्शन कराता है। इस दर्शन में बताया गया है कि 3 मूल पदार्थ हैं, एक प्रकृति, दूसरा जीवात्मा और तीसरा परमात्मा। तीनों ही पदार्थ अनादि है, इनका कोई अंत नहीं है। जिसमें ये तीनों तत्व विद्यमान है वह पर ब्रह्म है। जीवात्मा के वर्णन के साथ ही जन्म मरण के बंधन एवं मोक्ष के उपाय भी इस दर्शन में बताए गए हैं। ठीक है, अपने सिलेबस में सबसे ऊपर लिखे जाकर। ठीक है, 3 मूल पदार्थ कौन से हैं यूनिवर्स में? प्रकृति, जीवात्मा और परमात्मा। पढ़ेंगे। वेदांत पर लिखे गए भाष्यों में आचार्य शंकर का अद्वैत दर्शन सबसे प्रमुख है। आचार्य शंकर ने जीव और ब्रह्म को एक ही माना है, अर्थात आत्मा और परमात्मा वस्तुतः एक ही है। आचार्य शंकर के अनुसार सब कुछ ब्रह्म ही है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापर है, अर्थात इस संसार में ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, जगत मिथ्या है तथा जीव और ब्रह्म एक ही है। इस दर्शन में मोक्ष को जीवन का सबसे अंतिम और महत्वपूर्ण पुरुषार्थ माना है। आचार्य शंकर के अनुसार सर्व क्रिया से रहित अशरीरी ही मोक्ष है, अर्थात ब्रह्म की प्राप्ति ही मोक्ष है। ठीक है, इसीलिए ये समझे ऊपर लिखा हुआ है कि अहम ब्रह्मास्मि क्यों बोलते हैं? क्योंकि आचार्य शंकर ने सब कुछ ब्रह्म ही है। ठीक, प्रकृति और जीव दोनों को एक ही माना है, या प्रकृति आत्मा दोनों को, प्रकृति और पुरुष को एक ही माना है। और फिर ये क्या है कि जब ये दोनों को एक मानेंगे तो जो ये मान रहा है वो कौन से आत्माएं हैं? जो ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त है। ठीक है, उन्हीं के नज़रिए से तो ये चीज़ें दिखेंगी। ऐसे तो नहीं कि हम लोग देखें, हम लोग कह सकते हैं लेकिन हम लोगों का अनुभव नहीं है। ये क्या है, अनुभव के आधार पर है। और आपको ध्यान होना चाहिए कि जितना हमारे वेद और उपनिषद हैं उसमें सबसे अच्छी यदि किसी की कमेंट्री है तो आद्य शंकराचार्य जी की है। फिर नए लोगों में बहुत सारे लोगों ने की है, लेकिन आद्य शंकराचार्य जी का मतलब जो भी चीज़ें पढ़ेंगे वो ऐसा लगता है इतना सिस्टमेटिक है कि उसमें कहीं कुछ ऐसा नहीं लगता कि इफ़ और बट वहाँ दिखाई दे रहा है। क्यों दिख रहा है ऐसा? क्योंकि ये सब चीज़ें उन्होंने ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करके लिखी है। ठीक है, तो जब हम अनुभव में जिसकी चर्चा कर रहे हैं, जिस परमात्मा के गुणों के बारे में हम बताने जा रहे हैं, वो परमात्मा का जो ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान, उसे हमने प्राप्त कर लिया है और तब हम वो लिख रहे हैं। इसलिए उनके ग्रंथों को पढ़ना, आज भी जो वो पढ़ते हैं श्री सूक्त, ठीक है, वो क्यों कहा जाता है कि इसमें कोई बंधन नहीं है, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है यदि किसी को करना हो, क्योंकि वो सिद्ध हैं। सिद्ध क्यों हैं? क्योंकि सिद्ध महापुरुषों के द्वारा दिए गए। एक होता है हमने काम किया, जैसे एक होता है एक व्यक्ति अभी नेट को पढ़ा रहा है लगातार, लेकिन उसने नेट नहीं किया है। ठीक, एक ने नेट करके फिर पढ़ा रहा है, तो क्या होगा, दोनों के बीच में थोड़ा सा अंतर आ जाएगा। ठीक है, तो बस यही, इसीलिए इनकी जो कमेंट्रीज हैं, जितनी भी वेद और उपनिषद में या अदर जो चीज़ लिखी गई है, वो सबसे ऑथेंटिक लगती हैं पढ़ने में। अब हम लोग देखते हैं आज नास्तिक दर्शन। कितने हैं नास्तिक दर्शन हमारे? वेरी गुड। कौन कौन से पढ़ना में? डी जैन मत, बौद्ध मत और चारवाक। चलिए अब पढ़ेंगे पढ़ना में। अनम्यूट करेंगे माइक, पढ़ने में अनम्यूट करेंगे। हाँ बोलिए। नास्तिक या अवैदिक दर्शन, हेट्रोडॉक्स और एथीस्ट फिलॉसफी।
बौद्ध दर्शन महात्मा बुद्ध, जैन दर्शन भगवान महावीर और चारवाक दर्शन आचार्य बृहस्पति। ये दोबारा पढ़ो। एक मिनट, ये हमने इसलिए दिया था, इसको हम आगे बढ़ाते हैं। चलिए कालिंदी मैम, अब बोलिए जो न्याय दर्शन के को रचित किया है, रचयिता है, वो कौन है? महर्षि गौतम। और चारवाक दर्शन? महर्षि बृहस्पति। ठीक है। रचना जी बोलेंगे महर्षि कणाद जी के द्वारा रचित ग्रंथ? वैशेषिक दर्शन चक्र। दिव्या, मीमांसा दर्शन किसके द्वारा लिखा गया है, रचित है? महर्षि जैमिनी के द्वारा। ठीक है, चलिए पढ़ेंगे पढ़ना में आगे। जैन दर्शन नास्तिक दर्शन। जैन दर्शन प्रणेता महावीर स्वामी, 6ठी शताब्दी। तीर्थंकर कुल 24 है। प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव है और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी है। उपदेश प्राकृत भाषा संस्कृत भाषा में। ये दो अलग अलग भाषाएं हैं। प्राकृत भाषा जो है वो संस्कृत से मिलती जुलती हुई भाषा है, ठीक है, लेकिन पूरी संस्कृत नहीं है वो, ठीक है। और ये वाला जो अभी हम लोग के सामने स्लाइड है, ये सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। महावीर स्वामी किस सदी से हैं? 6ठी शताब्दी, 6th सेंचुरी। तीर्थंकर कितने हुए जैन दर्शन में? 24। प्रथम ऋषभदेव, 24वें महावीर स्वामी। उपदेश किसमें? प्राकृत भाषा संस्कृत भाषा में। सारे क्वेश्चन आ चुके हैं लगभग। पढ़ेंगे पढ़ने में। अनम्यूट करेंगे पढ़ने में मैं। जैनियों में 2 श्रेणियां, दिगंबर जैन और श्वेतांबर जैन। दिगंबर मुनि जो साधक मुनि बिना वस्त्र के रहते हैं। श्वेतांबर मुनि जो साधक मुनि सफेद वस्त्र में रहते हैं, मुंह पर भी कपड़ा बांधते हैं। अणुव्रत एवं महाव्रत, पंच महाव्रत, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। क्वेश्चन आपका मेरे समझ से 2 या 3 बार रिपीट हुआ है। पंच महाव्रत जो है वो किसके समकक्ष है? बोलेंगे इसमें? यम महर्षि पतंजलि के अनुसार, जो योग दर्शन के अनुसार, ठीक है, जो यम है वही पंच महाव्रत है। अब यहाँ लिखा हुआ है अणुव्रत और महाव्रत। तो अणुव्रत क्या होंगे कि जब हम अपने घर में रहकर, अपनी जगह पर, अपने लोगों के साथ रहकर नियमों का पालन कर रहे हैं, या हम ये कहते हैं किसी आश्रम में रह रहे हैं, आश्रम की व्यवस्था के अंतर्गत हम ये सभी नियमों का पालन कर रहे हैं, तो ये क्या है? अणुव्रत है। जब हम देश काल परिस्थिति कैसी भी हो, कहीं भी हो, यदि वहाँ पालन करेंगे तब यही व्रत क्या कहलाएंगे? महाव्रत कहलाएंगे। पढ़ेंगे पढ़ेंगे। जैन दर्शन की ध्यान पद्धति प्रेक्ष्य ध्यान, प्र प्लस ईशा यानी अच्छी प्रकार से देखना। इसे ही हिंदू धर्म में साक्षी ध्यान कहते हैं। इसे वेद में दृष्टा हो जाना कहते हैं। सिर्फ देखना ही है प्रेक्षा ध्यान। विपश्यना में श्वासों को देखना मूल तत्व है, जबकि प्रेक्षा में सिर्फ देखना हर उस हरकत मूवमेंट को जो आपके शरीर और मन से जुड़ी हुई है। चेतना को देखने की साधना ही प्रेक्षा ध्यान है। प्रेक्षा और विपश्यना दोनों का मीन्स है ध्यान से देखना। और किसको देखना? अपने आप को देखना। दोनों का अर्थ सेम है, प्रेक्षा और विपश्यना ध्यान का। बस प्रेक्षा क्या है? साक्षी ध्यान कहा जाता है। और जो विपश्यना मेडिटेशन है वो श्वासों पर केंद्रित है। वो स्टार्टिंग, शुरुआत कहाँ से होती है? श्वासों को की काउंटिंग के साथ। फिर एट लास्ट क्या होता है? केवल हम
हमें श्वास ही दिख रही है और कुछ नहीं दिख रहा है। तो वो क्या है, वो जैसे हम लोग कैवल्य की प्राप्ति बोलते हैं, वैसे बौद्ध में उसका नाम क्या, निर्वाण हो गया। तो दोनों सभी लगभग, क्योंकि ध्यान कोई भी पद्धति से किया जाए, किसी भी पद्धति से ध्यान किया जाए, एट लास्ट ध्यान का अर्थ इतना ही है कि होशपूर्ण तरीके से अपने आप को देखना। अब जिसका जैसा नेचर होगा वैसे वो उस ध्यान को से जुड़ेगा जाकर, लेकिन ध्यान का सभी का जो जीस्ट है वो सेम है। ध्यान की 112 विधियाँ हैं विज्ञान भैरव के अनुसार, ठीक। और विज्ञान भैरव जो तंत्र है वो जो भगवान शिव हैं माता पार्वती को ध्यान के वो तरीके बता रहे हैं, मतलब उसके बाद फिर कोई विधि नहीं है, उसी में संपूर्ण ध्यान की विधियाँ समाहित हैं। प्रेक्षा ध्यान में कायोत्सर्ग, काया प्लस उत्सर्ग, यानी काया या देह से ऊपर उठना। कायोत्सर्ग करने की 3 स्थितियां: खड़े होकर, सीधे खड़े होकर बिना हिले डुले, बैठकर सुखासन में और लेटकर शवासन में। 3 तरह से, खड़े होकर, बैठकर और लेटकर, तीनों में से किसी भी कंडीशन में हम प्रेक्षा ध्यान को कर सकते हैं। प्रेक्षा ध्यान में कायोत्सर्ग। कायोत्सर्ग भारतीय साहित्य में ऐसी अनेक विद्याएं हैं जो मानव जाति को अपनी शक्तियों से परिचित करवाती रही हैं। ध्यान साधना मार्ग में एकाग्रता और स्थिरता पहली शर्त है। जैन साधना पद्धति में प्रेक्षा ध्यान के अंगों में प्रमुख और महत्वपूर्ण है कायोत्सर्ग। इसकी साधना द्वारा मनुष्य लक्ष्य तक पहुंच सकता है। कायोत्सर्ग वैज्ञानिक शोधों से परिपूर्ण शरीर को शिथिल करने की निर्दोष प्रणाली है। कायोत्सर्ग मीन्स हुआ कि अपने शरीर से ऊपर उठना। एक बार उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे? इसको एक्सप्लेन भी करते हैं। एक स्लाइड है, अब वो आज इसमें कनेक्ट नहीं है, इसलिए हम उसको अभी सर्च नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। जो कायोत्सर्ग का है, इसके जो 7 शायद वो हैं कंटेंट हैं, वो एक जगह डिफाइन है, उसको हमने 4th लेवल पे पढ़ाया था, उसको हम कल यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। रचना जी, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप ना एक बार हमें रिमाइंड करा देना। वो हमें लगता है हेमंत भैया के पास रह गया, वो आया नहीं अभी मैटर मेरे पास, ठीक। चलिए, तो हम लोग पूछ रहे थे, ये कायोत्सर्ग का मीन्स हो गया कि कैसे अपने शरीर से हम अंतर्मुखी हो, बाहर से अंदर की यात्रा करें, ठीक है। तो उसके भी हम लोग क्या देख रहे थे, यहाँ खड़े होकर बिना हिले डुले खड़े होना है, बैठना है। आपको अच्छा कितने लोगों को लगता है जब कोई व्यक्ति स्थिर होकर बैठता है तो उससे आप क्या समझ पाते हैं? कोई व्यक्ति हिले डुले ना हो, एकदम शांत होकर बात सुन रहा है या समझा रहा है या कुछ भी अपनी बात रख रहा है, तो उसको आप देखकर क्या समझते हैं? आपको फीलिंग क्या आती है? पहले तो उसकी लाइफ में थोड़ी स्थिरता भी है और उसे आसन में सिद्धियां भी मिल चुकी हैं, जो इनिशियल स्टेज है, ताकि वो मतलब थोड़ी देर और 30 मिनट्स तो कम से कम बैठ ही ले रहा है, इसका मतलब उसको सिद्धियां हैं आसन में बैठने की। कालिंदी मैम को लगता है सिद्धि हो गई, देखो भाई हमको तो अभी मिली नहीं है, ठीक है। कालिंदी मैम की हो गई है तो अच्छी बात है। देखो, जब कोई सीधे बैठता है ना, आपने कभी देखा होगा, बहुत समझदार लोगों को भी देखना, जब वो बैठे होंगे, सुन रहे होंगे कुछ या बोल रहे होंगे, कभी उनका पेन चल रहा है, कभी पैर हिल रहा है, कभी हाथ हिल रहा है, कभी उंगलियां हिल रही हैं। मतलब एक अन्य से एक होता है कि नेचुरली कोई चीज़ हुई, अभी मान लो कोई कीड़ा किसी के ऊपर बैठा तो उसको हटा दिया, वो तो नेचुरल है क्योंकि हम लोग ह्यूमन बीइंग हैं। लेकिन यदि ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर ऐसा क्या है कि हम बार बार हिल रहे हैं या शरीर के अंग हिल रहे हैं, तो हम लोग ने पढ़ा था ना, विचार चल रहे हैं। तो अगर कोई सीधा बैठा है तो निर्विचार है और जागरूक है। निर्विचार भी नहीं कह सकते, लेकिन इतना तो कहेंगे कि वो फिर जहाँ है वहाँ ही कनेक्ट है, जिस बात को कर रहा है या जिस बात को सुन रहा है वहाँ से वो जुड़ा हुआ है। और यदि वो उसके हाथ पैर सभी अंग हिल रहे हैं, हम लोग ने पढ़ा था ना अंग में जैत,
ये क्या था, जो हमारे 9 अंतराय थे, विघ्न थे, उनमें से एक सैभुआ साथी थे। ठीक है, अंग में जत मतलब हमें पता ही नहीं है कि हमारे हाथ पैर या शरीर का कोई अंग हिल रहा है, या पेन पकड़े हिला रहे हैं, या कुछ कर रहे हैं। मतलब कई बार तो ऐसा होता है कि केवल ऐसे बैठे हैं और उंगलियां ही एक दूसरे से बार बार टच हो रही हैं। तो टच होना बुरा नहीं है, लेकिन नीड हो तो ठीक है। अदरवाइज जब हम किसी बात को सुन रहे हैं और कर रहे हैं, तो फिर इतना तो पता चल रहा है कि ना आप सुनने में कॉन्सेंट्रेट हैं, ना सुनाने में कॉन्सेंट्रेट है। ठीक है, दोनों जगह आप जुड़े नहीं हुए हैं। तो इसलिए बोला जा रहा है कि बिना हिले डुले लिखा हुआ है। फिर बैठने में भी यही है कि बिना हिले डुले एक जगह पर हम बैठ जाएं। फिर लेटने में क्या, शवासन का मीन्स भी है कि शवासन का मीन्स है डेड बॉडी। ठीक है, तो ये क्या, ये पहली अवस्था है जब हम अपने आप से जुड़ते हैं। अदरवाइज तो जुड़ने का कोई मतलब ही नहीं है। पूरे जीवन हम लोग भागे जा रहे हैं, हमें यही नहीं पता। कुछ लोगों को देखो सुबह से शाम तक कहेंगे जल्दी जल्दी खाना बनाना है, फिर जल्दी जल्दी खाना है, फिर जल्दी जल्दी जाना है। फिर हमको लगता है तो क्या, अब जब शरीर छूट जाएगा तब आराम से खाएंगे और आराम से जिएंगे और आराम से सोएंगे। ये कहो कि काम आराम आराम से करेंगे। ठीक, जब हम आराम से काम करने का मन बनाते हैं तो वो काम जो 10 मिनट का है वो 5 मिनट में होता है। और जब आप बोलते हैं कि जल्दी करेंगे, तो अभी आपका कितना अनुभव है ये नहीं पता है। हमारा देखने का नज़रिया बहुत गहरा है, तो हम एक एक चीज़ को, एक एक तिनके को ध्यान से देख रहे होते हैं कि क्या चल रहा है। ठीक है, जैसे एक मान लो अभी हमने मूंगफली खाई है और सैलेड भी बनाया गया है, फ्रूट्स भी हैं। तो हमको लगता है कि सैलेड वाले जो सामान हैं, फ्रूट्स वाले हैं, उनको एक जगह रख दें। जो मूंगफली वाले हैं, यदि किसी को जलाने की ज़रूरत है तो उनको एक जगह रख दो। नहीं गाय आई है तो कोई ऐसी जगह डालो कि खाद बन जाए। मतलब हमको ऐसा लगता है कि एक कूड़ा भी हो ना, तो उस कूड़े का भी पूरा सुनियोजन कर दो। तो क्या होता है कि फिर आपको पता ही नहीं चलेगा। और आप क्या सोच रहे हो कि हम आराम आराम से कर रहे हैं, और हमें लगता है आराम से करने का नतीजा ये है कि जितना काम आप 3 लोग मिलकर करोगे ना, 3 नहीं 4 लोग, उतना हम अकेले कर लेंगे। ठीक, ये है आराम से करने का तरीका। और जितना जल्दी आप काम करने का सोचोगे, जल्दी कभी नहीं, किसी भी काम को यदि आपने माइंड सेट कर लिया इसको जल्दी करना है, अब वो नहीं होगा। ठीक, जल्दी नहीं करना, काम को ठीक से करना है, तरीके से करना है और पूरा करना है। तरीके से करना है काम को और पूरा करना है काम को, तो फिर काम अपने आप होना शुरू हो जाएगा। तो ये सब क्या है, ये तब हो रहा है जब, अब क्या होगा कि जैसे काम आप ठीक ढंग से करेंगे। एक दिन क्या हुआ कि मेरे पास एक वीसी सर का फ़ोन आया, ग्वालियर से नहीं, वहाँ से आया था, दमोह से, सागर के पास से। और हम बाई चांस में हॉल की धुलाई कर रहे थे और वाइपर चला रहे थे। अब जब वो क्या बोलते हैं, उनका फ़ोन आया, तो उन्होंने कहा कि मैम अपने हमको पेपर सेंड कर दीजिए। और उन्होंने हमसे पूछा आपने किया क्या है। तो हम कुछ देर के लिए ये भूल गए कि हमने किया क्या है, क्योंकि हम इतना मन से धुलाई कर रहे थे। फिर हमने उनसे 1-2 मिनट हमने कहा सर, हमने देव संस्कृति विश्वविद्यालय से, फिर हमने कहा सर हम एक काम कर रहे हैं जो बहुत मन लगा के कर रहे हैं, अब हम इसको करने के बाद फिर हम आपको कॉल करेंगे। क्योंकि हमको लगा कि हम उसमें कंफर्ट ही नहीं हो रहे कि अपनी बात कहें, हमको यही नहीं याद है हमने क्या किया है। तो जब हमने अपना सब काम कर लिया, फिर फ़ोन किया उनको, तो उन्होंने हमसे पूछा भी, तो हमने बताया, हमने कहा सर हम एक समय में 2 काम नहीं कर पाते हैं, हम एक काम को पूरा करके ही दूसरा करेंगे। तो ये इसलिए नहीं कह रहे कि हमारे पास, हम तो बिल्कुल जीरो में आते हैं। ठीक है, जो बहुत सफल लोग हैं वो लोग ऐसे ही काम करते हैं कि एक समय में 10 कामों को एक एक में डिवाइड कर ले, एक पूरा हो गया फिर दूसरे को, दूसरा हो गया तीसरे को, ऐसे करके काम करना। तो ये सब क्या है, जब आप सीधे होकर बैठेंगे ना तो ये सब सपोर्ट करता है आपको। क्योंकि जैसे सीधे होकर बैठे बिना हिले डुले शांत मन से, तो अभी जब पढ़ रहे हैं तो पूरा दिमाग पढ़ने में लगा देंगे, जब भोजन बनाए तो पूरा दिमाग वहाँ लगा दें, तो सारे काम सुव्यवस्थित ढंग से पूरे हो जाएंगे। और प्रेजेंट सेंस ऑफ माइंड क्या होगा, जब आप एग्ज़ाम देंगे जाकर, तो वहाँ जो याद आना चाहिए वो याद आएगा। अन्यथा क्या होगा कि एग्ज़ाम हॉल के बाहर याद आएगा, फिर सब याद आएगा, फिर लगेगा अरे ये भी कर देते, ये भी, तो अब क्या उसका फ़ायदा क्या हुआ। वही याद आता तो फ़ायदा था।
ठीक है। तो वो कब होगा, जैसे मान लो अभी आपने शांत होकर बिल्कुल आराम से देखा है, सुना है, स्क्रीन देखी है, तो आप देखना अभी आप भूल जाएंगे, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे तो आपका कंसंट्रेशन जो है, जो सब कॉन्शियस माइंड है ना, वो वहाँ रिकॉल कर देगा कि हमने ये देखा था वहाँ, चाहे वो 1 साल बाद देखे तभी रिकॉल कर देगा माइंड आपका। तो ये सब क्या है, जब एक ही जगह पर आप स्टेबल माइंड से बैठते हैं तो ऐसा कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। तो ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हम लोगों के पास बहुत सारा काम है, तो हम लोग क्या करें कि अपने समय को कैसे ठीक ढंग से सदुपयोग करें, उसकी छोटी छोटे से क्या ट्रिक्स हैं। क्या बोल रहे थे अपर्णा में, क्लियर हुआ आंसर? खड़े होकर, बैठ कर, लेट कर, चलिए आगे पढ़ेंगे। ये पढ़, हाँ ये हो गया था, इसके बाद देखते हैं बौद्ध दर्शन ना, बौद्ध दर्शन प्रणेता भगवान, क्योंकि जैन दर्शन में है। पहले जैन दर्शन में एक कहानी सुना है भगवान महावीर की, ठीक है, हम लोगों ने बहुत बार सुनी है। भगवान महावीर जब ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर चुके थे, तो जिस जगह पर बैठे हुए थे, तो वहाँ से एक व्यक्ति, एक किसान डेली गुजरता था, सुबह शाम, और वो जितने बार जाता था भगवान महावीर के को चरण स्पर्श करके निकलता था। एक दिन उसके दिमाग में आया कि हमारे जहाँ खेत हैं वहाँ पर एक व्यक्ति पिछले 15 सालों से साधना कर रहा है। तो जब सुबह का टाइम था तो भगवान महावीर ने उससे पूछा उन्होंने कि भगवान ये बताएं कि वो 15 साल से जो व्यक्ति तपस्या कर रहा है उसकी गति क्या होगी। तो भगवान महावीर ने कहा नर्क में जाएगा। तो उसको बहुत लगा कि शायद भगवान महावीर ने मेरी बात ध्यान से नहीं सुनी है। फिर जब वो घर वापस गया, फिर दोपहर में फिर जा रहा था, फिर वो चरण स्पर्श करके फिर अपने खेत में जा रहा था। फिर पूछा भगवान ये बताइए जो 15 साल से खेत के पास वहाँ एक व्यक्ति तपस्या कर रहा है उसकी गति क्या होगी। उन्होंने कहा स्वर्ग में जाएगा। अब कन्फ्यूज़न और बढ़ गया कि पहले सुबह कहा था नर्क में, अब कह रहे स्वर्ग में। फिर परेशान भी रहा, लेकिन अपने खेत में काम करने गया। फिर जब शाम को वापस नहीं आ रहा था तो उसने फिर पूछा कि भगवान जो व्यक्ति खेत में साधना कर रहा, तपस्या कर रहा 15 सालों से, उसकी गति क्या होगी। तो उन्होंने कहा अब वो मुक्त हो गया है। तो अब की बार उसने पूछा कि हम तो बहुत परेशान हो गए, सुबह आपने कुछ कहा, दोपहर में आपने कुछ कहा और अभी आपने कुछ कहा है, तो अब हम क्या समझें इस बात को। तो भगवान महावीर ने कहा जब सुबह क्वेश्चन पूछा था तो उस समय वो व्यक्ति ये सोच रहा था कि हम राजा थे और हमारे भाइयों ने हमारा अधिकार छीन लिया और हमको अपने राज्य से बाहर निकाल दिया, इसके कारण हम यहाँ साधु बने आकर। यदि हम चाहते तो भाइयों को मार भी सकते थे और हम ही राजा बने रहते। तो वो इसलिए कहा था कि वो नर्क में था। ठीक। फिर दोपहर में जब पूछा तो कहने उस समय उसका चिंतन दोपहर की साधना में चल रहा था कि अच्छा हुआ हम यहाँ आ गए, एक दिन तो वैसे ही आते, बूढ़े होते, तो चलो यहाँ पर आ गए। तो ये स्वर्ग में हुआ। जब शाम की संध्या कर रहे थे वो व्यक्ति, तो उस समय चिंतन कर रहे थे कि यदि मेरे भाई ने मेरे साथ इतना बुरा व्यवहार ना किया होता तो आज हम परमात्मा के रास्ते में ना चलते, और मनुष्य जीवन का लक्ष्य परमात्मा की ही प्राप्ति है। ठीक। देखो ये क्या हुआ, एक ही व्यक्ति है, इसका मतलब है कि हमारे विचार ही हमें स्वर्ग, नर्क और मुक्ति तीनों दिला सकते हैं। ठीक। तो इसलिए ये सुनाई कहानी कि भगवान महावीर की एक बहुत प्यारी सी कहानी है कि जो हमारे जीवन को कंप्लीट करती है, कि एक छोटे से प्रसंग में ऐसा लगता है कि कितनी सजगता है जीवन के प्रति। अब पढ़ेंगे बौद्ध दर्शन, पढ़ेंगे बौद्ध दर्शन प्रणेता भगवान बुद्ध, अनीश्वरवाद 6ठी शताब्दी, उपदेश मगधी भाषा, उपदेश संग्रह, त्रिपिटक मूल, प्रामाणिक आधार। दोनों में सिमिलरिटी क्या थी, बौद्ध दर्शन और जैन में, या है बोलेंगे कि दोनों 6ठी शताब्दी के समकालीन। हमने पहले बताया कि ये दो एक जैसी महान आत्माएं एक साथ थी।
ठीक, और भी हुए हैं, लेकिन ये ऐसी महान आत्माएं हैं जो अपने आप में बिल्कुल, जिनका एक यूनिक स्थान है कि जब ये थी तो अपने अपने क्षेत्र में पूरे भारत में एक छत्र वो रहा है इनका वर्चस्व। ठीक, दूसरा क्या है कि जो हमारा वहाँ पर भाषा कौन सी थी, प्राकृत और संस्कृत थी। यहाँ मगधी है। ठीक है, मगधी किससे प्रभावित है, जो बिहार वाली भाषा है। ठीक है, उससे टच में जाती है। फिर क्वेश्चन है यहाँ पर कि भगवान बुद्ध जो हैं वो किस वाद में आता है। बोलते हैं ना नास्तिक है, तो नास्तिक का मीन्स ही है अनीश्वरवाद। ठीक है, नास्तिक का मीन्स है अनीश्वरवाद। इसके बाद उपदेश संग्रह किस में है, त्रिपिटक में है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। त्रिपिटक में है। त्रिपिटक क्या है, मूल प्रामाणिक आधार है। पढ़ेंगे अपन। त्रिपिटक जो है वो बुक है। त्रिपिटक बुक है, एक पूरा ग्रंथ है, उसमें 3 ग्रंथ हैं। ठीक है, इसको भी हो सकता है अभी आएगा आगे तो आपको हम बोलेंगे, अपना नोट भी कर लें। चार आर्य सत्य दुखम, जीवन दुखों से परिपूर्ण है। दुख समुदाय, इन दुखों का कारण विद्यमान है। दुख निरोध, इन दुखों से वास्तविक मुक्ति मिल सकती है। और दुख निरोधगामी, निरोध प्राप्ति के लिए उचित उपाय भी है। ध्यान से देखेंगे 4 आर्य सत्य किससे मैच कर रहे हैं। ये है चतुर्विवाद है जो दुख का, उससे मैच। हेतु हान, हे हेतु हान और हान उपाय। ठीक है, वही सीक्वेंस है यहाँ पर। ठीक है, बस वहाँ पर हे को दुख है और हे का अर्थ दुख ही है। ठीक है, हेतु का अर्थ क्या है, दुख का कारण, तो यहाँ दुख समुदाय है। फिर हान क्या है, कैवल्य है, तो दुख निरोध क्या है, मुक्ति है। फिर कैवल्य का उपाय, हान उपाय क्या है, विवेक ख्याति है, तो यहाँ क्या है, निरोध प्राप्ति के लिए उचित उपाय है। तो ये क्या है, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में से है। यहाँ क्या करना है, एक तो ध्यान में ये रखना है पढ़ते समय डेली अपना 10 मिनट का टाइम निकालेंगे, एक बार स्लाइड देखना चाहे उससे, या स्क्रीनशॉट ले लें, जैसे लगा कि कोई इंपॉर्टेंट चीज़ लग रही स्क्रीनशॉट, फिर इनका की नोट बना लेंगे। क्योंकि की नोट यदि नहीं बनाएंगे तो आपको कितना भी लगे कि आप पढ़ रहे हैं पर भूल जाएंगे। ठीक है, और जैसे मान लो इसमें हम क्या देखें, 4 आर्य सत्य हैं, तो इनको यहीं पर नोट कर लेंगे कि जो पतंजलि का है, महर्षि पतंजलि का, उन्होंने जो हमारे दुख के 4 वाद बताए हैं, तो वो क्या है, वो यही है। तो जिनको जहाँ पढ़ रहे हैं वही उनको नोट करते जाएंगे। ऐसा नहीं सोचेंगे कि जो जैसा है फिर हमें क्या लग रहा है हमारे माइंड में है, माइंड में कितनी भी चीज़ें हों, लेकिन अभी स्टार्टिंग टाइम में क्या करना है, नोट करते जाएंगे। बोलेंगे अंजू? मैम ये पीडीएफ नहीं मिल सकती क्या? पीडीएफ अगर हम दे देंगे ना तो अंजू आपका दिमाग चलना बंद हो जाएगा। ठीक है, मैम वैसे की नोट्स बनाने के लेकिन कुछ पॉइंट्स छूट जाते हैं ना। तो पहले की नोट्स बना लो, हम टेस्ट लेंगे, फिर पीडीएफ शेयर कर देंगे। ठीक है, पहले अपनी मेहनत कर लो, फिर पीडीएफ शेयर कर देंगे। क्योंकि पता है जैसे हमें लग जाता है कि हमें बनी बनाई चीज़ें मिल जाएंगी, फिर हमारा माइंड अपने आप रेस्टिंग मोड में चला जाता है। और जब लगता है कि हमें ध्यान रखना है, लिखना है, समझना है, फिर माइंड सीखने के लिए तैयार होता है। ठीक है, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग सही से करो, फिर हम पीडीएफ शेयर कर देंगे। पढ़ेंगे कल अपन। बौद्ध दर्शन में पंचशील के सिद्धांत, हिंसा ना करना अहिंसा, चोरी ना करना अस्थेय, व्यभिचार ना करना ब्रह्मचर्य, झूठ ना बोलना सत्य, और नशा ना करना। क्लियर है? ये क्या है हमारे, फिर वही हमारे यम है, लेकिन एक यहाँ पर अलग है। कौन सा अलग है? जो हमारा नशा ना करना। ठीक है, ये कौन सा नहीं है, इसके स्थान पर अपरिग्रह नहीं है। ठीक है, अपरिग्रह नहीं है, उसके स्थान पर नशा ना करना है। बौद्ध दर्शन में ध्यान पद्धति विपश्यना ध्यान,
विपश्यना ध्यान सभी को पता है। अभी दो चीज़ें करनी हैं। एक विपश्यना ध्यान की जो स्टेजेस हैं वो, और जो त्रिपिटक है। रचना जी दोनों को नोट कर लीजिए। या तो दोनों को हमें भेज देंगे, या तो फिर आप जो आंसर है वो यहाँ स्क्रीन पे शेयर कर, वो स्लाइड बना देंगे तो कल हम शेयर करेंगे, क्योंकि कुछ और भी स्लाइड्स हैं ऐसी। पढ़ेंगे चारवाक दर्शन। चारवाक के गुरु आचार्य बृहस्पति, यह मोक्ष को नहीं मानता, चार तत्वों को मानता है, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु। खाओ पियो और मौज करो के सिद्धांत को मानता है, थियरी ईट ड्रिंक एंड एंजॉय। आसुरी परंपराओं पर विश्वास करता है, वर्तमान को जियो। अभी हम लोग तीन जो नास्तिक ग्रंथ पढ़ रहे हैं, इन तीनों में क्या क्यों नास्तिक हैं? ये तीनों ये नास्तिक इसलिए हैं क्योंकि जो हमारा ग्रंथ है, जो तीन हमारे धर्म हैं, बौद्ध, जैन और चारवाक दर्शन है, ये क्या है कि ये ईश्वर को, जैसे हम लोग भगवान की मूर्ति वाले ईश्वर को मानते हैं, ये उनको नहीं मानते हैं। ठीक। और जब भगवान की मूर्ति वाले ईश्वर नहीं हैं तो ये लोग शब्द चेंज कर रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं? ईश्वर नहीं है लेकिन मोक्ष है। ईश्वर नहीं है, मोक्ष है। और मोक्ष किसके द्वारा है? ध्यान के द्वारा है। ठीक। अब हम लोग अपने इसमें आ जाए, जो आस्तिक दर्शन है, हम लोग ईश्वर भी मान रहे हैं और अहम ब्रह्मास्मि की भी बात कर रहे हैं। लेकिन हम लोग कैसे कर रहे हैं कि पहले ईश्वर को मान रहे हैं, फिर ईश्वर के तत्व ज्ञान को मानते हैं। पहले मूर्ति वाले ईश्वर को स्वीकार करते हैं, फिर लगातार आराधना करने पर किसको स्वीकार करेंगे? तत्व ज्ञान को स्वीकार करेंगे। तो ये तत्व ज्ञान क्या है? फिर वही जो ध्यान का आधार है, वही फिर वह तत्व ज्ञान की ओर ले जा रहे हैं। तो जा रहे हैं, सब सेम है, बस नास्तिक दर्शन में ईश्वर जो हमारा मूर्ति वाले हैं, भगवान हैं जिनकी हम लोग आराधना करते हैं, वो यहाँ पर नहीं है, बाकी सब सेम है। लेकिन ये जो सेम है मोक्ष वाली चीज़ें, ये कहाँ तक है? केवल दो दर्शन में है, बौद्ध और जैन में है। फिर जो हमारा चारवाक दर्शन है, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है कि ये ना ईश्वर को मान रहे हैं, ईश्वर को नहीं मान रहे हैं, इसलिए तो तीनों नास्तिक हो गए, लेकिन अब ये मोक्ष को भी नहीं मान रहे। ठीक। जब मोक्ष को कोई नहीं मानेगा तो इसका मतलब है कि अब यहाँ पर कोई नेचर का कोई कंट्रोल नहीं है। ठीक है, या प्रकृति के नियमों का